अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जोजो फिर से रोहन के पास आया और उसे उठाकर जोर से जमीन पर पीठ के बल पटक दिया। इससे जमीन पर फर्श चकनाचूर हो गया और रोहन की पीठ पर गोली वाला घाव और भी दुखने लगा। अब रोहन के शरीर के हर हिस्से में भयंकर दर्द हो रहा था। दूसरी ओर रिया अब रोहन की नजरों से ओझल हो गई थी। चिरायु उसे जबरन उठाकर अपने कमरे की ओर ले जा रहा था। चिरायु, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। शादी तो हमारी बर्बाद हो गई। अब मेरे साथ यूं जबरदस्ती करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? रिया ने चिरायु का मन टटोलना चाहा। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूं रिया। जब से उस दिन क्लब में तुम्हारे करीब आकर डांस किया, तब से ही मैं तुम्हें पाने को तड़प रहा हूं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। शादी हो या ना हो, आज तो मैं तुम्हें हासिल करके मानूंगा। इतना बोलकर चिरायु रिया को हवस भरी नजरों से देखने लगा। चिरायु की इतनी गंदी नजरों को देख रिया भी थोड़ा डर गई। उसने सोचा, चिरायु ऐसे तो रुकने वाला नहीं है, तो क्यों ना उसे बातों में उलझाकर थोड़ा टाइम वेस्ट किया जाए, ताकि रोहन को उस जोजो को हराने का थोड़ा और समय मिल जाए। ये सोचकर रिया चिरायु से बोली, पता है चिरायु, जब तुम पहली बार मिले थे तो मैं तुम्हें बड़ा ही जेंटलमैन समझ रही थी। मुझे लगा था कि तुम उस टाइप के इंसान हो जो लड़कियों की इज्जत करता है, उन्हें मान सम्मान देता है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देता है। तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? इस पर चिरायु बोला, सच कहूं रिया, मैं हमेशा से ऐसा ही था। वो तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन शुरुआत में मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर तुमसे प्यार का नाटक करते करते सचमुच का प्यार हो गया, और बस अब अपने इस प्यार को मैं पूरा करने जा रहा हूं। इसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं चिरायु। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो मेरे साथ कभी यूं जबरदस्ती नहीं करते। रिया चिरायु को समझाते हुए बोली, अब तुम्हें इस प्यार को हवस का नाम देना है तो शौक से दो रिया। आई रियली डोंट केयर, लेकिन एक बार मुझे जो चीज पसंद आ जाती है उसे मैं हासिल करके ही मानता हूं। सो तुम मुझे कितना भी बातों में उलझा लो, मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। मैं तुम्हारे साथ सुहागरात तो आज मना कर ही रहूंगा। चिरायु रिया की चाल समझ गया और अपना इरादा नहीं बदला। फिर अगले ही पल चिरायु रिया को अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर पटक कर रूम लॉक कर दिया। यह देखकर रिया समझ गई कि अब उसे ही कुछ करना होगा, लेकिन जब बातों से बात नहीं बनी तो रिया ने लातों का सहारा लेना शुरू किया, यानी चिरायु पर हमला बोलकर उसे मारने लगी। रोहन ने उसे फाइट की जो ट्रेनिंग दी थी वो आज रिया के बड़े काम आ रही थी। उधर चिरायु को 1% भी उम्मीद नहीं थी कि रिया फाइट बैक करेगी। उसे तो लगा था कि वो रिया पर थोड़ी जोर जबरदस्ती करके अपनी हवस मिटा लेगा। ऐसे में अब चिरायु भी रिया के हमले का जवाब देते हुए उससे लड़ने लगा। उधर मैरिज हॉल में रोहन अभी भी टूटे फर्श पर पड़ा था। जोजो ने उसे इतनी जोर से पटका था कि उसके शरीर के हर हिस्से में भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन रोहन और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। वो चिरायु कभी भी रिया के साथ गलत काम शुरू कर सकता था। ये सोचकर रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर की एनर्जी को रीजनरेट करने पर फोकस करने लगा। तभी उसके गले में मौजूद लॉकेट फिर से चमकने लगा और अगले ही पल उसका थका हारा शरीर एनर्जी से लबालब भर गया। ऐसा होते ही रोहन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन तभी उसने देखा कि जोजो ठीक उसके चेहरे के सामने खड़ा उसे घूर रहा है। उसने जमीन पर पड़े रोहन को मारने के लिए एक और पंच आगे बढ़ाया, लेकिन तभी रोहन ने अपना हाथ आगे लाकर उसका पंच बीच में ही रोक लिया। ये देख जोजो भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी तक ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा रोहन अचानक उसके पावरफुल पंच को होल्ड कैसे कर पा रहा था। ऐसे में जोजो ने अपने दूसरे हाथ से रोहन को एक और पंच मारना चाहा, लेकिन रोहन ने इस पंच को भी अपने दूसरे हाथ से रोक लिया। अब जोजो अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर रोहन के हाथों को नीचे की ओर पुश करने लगा। तभी रोहन ने अपने शरीर की ताकत हाथों में इकट्ठा की और जोजो को जोर से पुश किया। उसके ऐसा करते ही जोजो हवा में उछला और कई फीट दूर जा गिरा।
फिर रोहन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जोजो की ओर बढ़ने लगा। उधर रोहन से मार खाने के बाद जोजो भी बड़ा गुस्से में था। वो जोर से दहाड़ा और रोहन को मारने ऐसे दौड़ा जैसे आज उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन रोहन जोजो का ये आक्रामक रूप देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। जोजो के पास आते ही उसने एक जोर का पंच उसके पेट में मारा। इससे जोजो को बड़ा तेज दर्द हुआ और वो झुककर घुटने के बल बैठ गया। फिर रोहन ने अपना अगला पंच जोजो के फेस पर मारा। इससे जोजो के सामने के 2 दांत टूटकर बाहर गिर गए और जोजो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। फिर रोहन जोजो की बॉडी के ऊपर बैठ गया और उसके फेस पर एक के बाद एक कई मुक्के मारने लगा। तभी रोहन के पीछे से हवा को चीरती हुई एक गोली आई और उसके सर में घुसने लगी। लेकिन रोहन ने अपने सिक्स्थ सेंस की बदौलत पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था और फौरन पलटकर उस गोली पर एक पंच मारा। इससे वो गोली बेकार हो गई। ये पहली बार था जब रोहन ने बंदूक की गोली को अपने पंच से रोक दिया और वो भी बिना घायल हुए। शायद ऐसा उसके गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट की बदौलत हो पा रहा था। तभी रोहन ने देखा कि उस पर गोली चिरायु के एक सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई थी। फिर वहां कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स भी बंदूकें लेकर आ गए। पहले उन्होंने मेहमानों के डर से बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जब रोहन ने उनकी धुलाई कर दी तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और रोहन को मारने के लिए बंदूक उठा ली। उधर चिरायु के कमरे में रिया अभी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए फाइट कर रही थी। लेकिन अब चिरायु रिया पर भारी पड़ने लगा था और रिया का शरीर जवाब देने लगा था। फिर एक पल ऐसा आया जब चिरायु ने कमरे में रखा नाइट लैंप धोखे से रिया के सर पर दे मारा। इससे रिया को बहुत तेज दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ी। बहुत जोर दिखा रही थी ना, अब तू देख, मैं तुझ पर जोर दिखाता हूं। इतना बोलकर चिरायु ने जमीन पर पड़ी रिया के बाल पकड़े और उसे गुस्से से बेड पर पटक दिया। फिर रिया के साथ जबरदस्ती करने लगा। वहीं रिया किसी तरह स्ट्रगल करके चिरायु को खुद से दूर करने लगी। रोहन बचाओ, बचाओ मुझे! रिया अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाई। उधर मैरिज हॉल में मौजूद रोहन के कानों में अचानक रिया की आवाज गूंजी। उसके सिक्स्थ सेंस ने सिग्नल दिया कि रिया खतरे में है। ऐसे में रोहन रिया को बचाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगा। लेकिन तभी उसे मारने आए सैकड़ों गार्ड्स ने उस पर बंदूक से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेकिन रोहन ने अपने सुपर पंच से उन सभी गोलियों को मारकर बेकार कर दिया। फिर अगले ही पल रोहन ने वहां मौजूद सभी गार्ड्स की धुलाई करके उन्हें ढेर कर दिया। इतनी देर में जोजो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन अब रोहन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। उसे जल्द से जल्द रिया की मदद के लिए जाना था। ऐसे में उसने जोजो को अपने दोनों हाथों से एक साथ 2 पंच मार दिए। इससे जोजो उस मैरिज हॉल की दीवार को तोड़ता हुआ बाहर गिर गया और बेहोश हो गया। उधर चिरायु अभी भी रिया से जोर जबरदस्ती कर रहा था। रिया किसी तरह खुद को उससे बचा रही थी। तभी चिरायु ने गुस्से में रिया के चेहरे पर पंच मार दिया। इससे रिया की नाक से थोड़ा सा खून बहने लगा। मैं जो चाहता हूं वो चुपचाप मुझे करने दे, वरना तेरा ये खूबसूरत चेहरा मार मार के लहूलुहान कर दूंगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तेरे गंदे इरादों को पूरा नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर रिया ने चिरायु के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे चिरायु को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी गन निकाली और रिया के चेहरे पर तानकर बोला, ठीक है, तो फिर तू मर जा। अगर तू मेरी ना हो सकी तो उस 2 कौड़ी के रोहन की भी नहीं हो सकेगी। इतना बोलकर चिरायु बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी धड़ाम से उसके कमरे का दरवाजा टूटा। जब वो पलटा तो उसके होश उड़ गए। ये रोहन था जो उसे गुस्से से घूर रहा था। जब रोहन ने देखा कि चिरायु रिया से जोर जबरदस्ती कर रहा है और रिया की नाक से हल्का सा खून भी बह रहा है, तो उसके सब्र का बांध टूट गया और रोहन को अब तक का सबसे ज्यादा गुस्सा आया। वो फौरन चिरायु के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे रिया से दूर कर दिया। फिर उसे अपने नजदीक लाकर घूरते हुए बोला, तूने रिया को चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। इस पर चिरायु बोला, अभी तो सिर्फ चोट पहुंचाई है, लेकिन अगर तू नहीं आता तो उसको जान से भी मार देता। चिरायु की ये बात सुनते ही रोहन का गुस्सा और भड़क गया और उसने अपना पूरा जोर लगाकर चिरायु के चेहरे पर एक पंच मारा। ये पंच इतना पावरफुल था
कि चिरायु अपने कमरे की दीवार तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। लेकिन रोहन का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने चिरायु को बाहर निकालकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो चिरायु को पीटते हुए सीढ़ियों तक ले गया। फिर वहां चिरायु को ऐसा मारा कि वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे हॉल में आ गया। फिर रोहन ने यहां भी चिरायु को खूब मारा। ये नजारा वहां मौजूद सभी मेहमानों ने देखा और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया। कुछ देर में रिया और मायरा भी वहां आ गई। मायरा ने जब रोहन को चिरायु को बुरी तरह पीटते हुए देखा तो वो भी एक पल के लिए डरकर सहम गई। उसकी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर चिरायु की कोई मदद करे। तभी रिया बीच में आई और बोली, बस करो रोहन, इस चिरायु को सबक मिल गया, अब हमें यहां से चलना चाहिए। इतना बोलकर रिया रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन तभी लहूलुहान हो चुका चिरायु किसी तरह पैरों पर खड़ा हुआ और बोला, कहां जा रही हो रिया डार्लिंग? सुहाग रात नहीं मना पाई तो कोई बात नहीं, कम से कम जाते जाते एक गुड बाय किस तो दे जाओ। इतना बोलकर चिरायु ने रिया को आंख मारी और पागलों की तरह हंसने लगा। यह सुनकर रोहन गुस्से में पलटा और चिरायु के पास जाकर बोला, तुम्हें गुड बाय किस चाहिए? तो ये लो। और इतना बोलकर रोहन ने अपना सुपर पंच चिरायु के मुंह पर दे मारा। इससे चिरायु दूर जाकर गिरा और हॉल के एक बड़े से खंबे से जोर से टकराकर गिर पड़ा। अगले ही पल चिरायु की आंखें बंद हो गई। उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं दिखी और उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। रोहन, क्या तुमने चिरायु को मार डाला? मायरा हैरान होकर बोली। उधर सिंगापुर में बिग बुल अपने बंगले पर आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में लीन था। तभी एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बिग बुल के कान में कुछ कहा। यह सुनते ही बिग बुल ने गुस्से में अपनी आंखें खोल ली और बोला, कौन है ये रोहन? तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन ने सचमुच चिरायु को मार डाला? और अगर हां, तो बिग बुल रोहन के साथ क्या करेगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।